नाने में ना कहा तो लाखों लग गया मोल। बकरी ने मैं कहा तो कट गया सिर अनमोल। मैं कुछ भी नहीं हूँ अर्थात अहंकार रहित का प्रतीक मैना है। और जिसको अहंकार नहीं है उसके लाखों ग्राहक होते हैं, बैठाने वाले होते हैं, पसंद करने वाले होते हैं और उसका सम्मान इस जगत में सभी जगह फैला रहता है। परंतु बकरे की तरह मैं कहने वाला अहंकारी केवल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि बकरे को अपना शीश ही गंवाना पड़ता है। तो इसी तारतम्य में अहंकार से प्रेरित इस कथा का आरंभ होता है, जिसमें नदी की अहंकारता का वर्णन और समुद्र की उदारता का एवं दूबा की उदारता का वर्णन किया गया है। एक बार एक नदी अहंकार से आती हुई समुद्र से मिलने जा रही थी, तो समुद्र से बोली कि समुद्र जी आप बताइए, मैं कितने वृक्षों को, कितने पहाड़ों को उखाड़ के आपके पास ला करके आपको भेंट करूं। तब समुद्र ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इसी प्रकार से आ जाइए। परंतु जब नदी नहीं मानी तो समुद्र समझ गए कि यह अहंकार से युक्त है। तब समुद्र ने कहा कि केवल एक दूबा का तिनका लेकर के मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। नदी ने सोचा यह खारे पानी का समुद्र ही तो ठहरा, मांगा तो इसने एक तिनका। तब नदी बड़े वेग के साथ आई और दूबा के ऊपर से निकली, परंतु दूबा तो ब्रह्म थी। जैसे ही नदी वेग से निकली वह नीचे झुक गई और अत्यंत वेग से नदी उसके ऊपर से निकल गई। और कुछ समय बाद दूबा को जैसे ही धूप की किरणें पड़ी तो पुनः उठ करके खड़ी हो गई। इस घटना को देख करके नदी को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि उसको एक भी तिनका उखाड़ने के लिए नहीं मिला और वह तो सोचती थी कि दूबा का पूरा समूह उखाड़ करके मैं ले जाऊंगी। तो इस प्रकार से जो अहंकार से युक्त है उनको कुछ भी इस संसार में प्राप्त नहीं हो पाता है और अहंकार से व्याप्त मनुष्य, पशु, पक्षी सबको केवल विनाश की प्राप्ति होती है। कहा भी गया है कि मैना ने मैना कहा तो लाखों लग गया मोल। बकरी ने मैं किया तो कट गया सिर अनमोल। मैना का प्रतीक है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जिसको यह भान है कि मैं कुछ नहीं हूँ, केवल परमात्मा ही सब कुछ है, तो उसकी प्रशंसा होती है। कई लोग उसके खरीदार होते हैं अर्थात ग्राहक होते हैं, उसका सम्मान संसार में बढ़ जाता है। सभी जगह वह सम्मान का पात्र होता है, कृपा का पात्र होता है। और जो बकरा होता है वह मैं अर्थात अहंकार का प्रतीक होता है। तो अंत में वह केवल काटा जाता है और अपने शीश से अलग हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति केवल विनाश को प्राप्त होता है। तो सदैव अहंकार से रहित रहना चाहिए, जिसमें कल्याण है और उन्नति है। तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप द शक्ति चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के जो भी कथा है उनका लाभ हो सके।